हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल फन विथ लर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फन विथ लर्निंग चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम और एक प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस यह है कि अगर आप क्लास 12th के बाद बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपका खुद का कोई रोजगार नहीं है, तो इस केस में बिहार सरकार आपको एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करेगी, साथ में जो आपको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी दिया जाएगा। इसका मेन पर्पस यह है कि कुछ समय के अंतराल पर एक तो आप खुद को सपोर्ट भी कर सकें, एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपके अकाउंट में हर मंथ दिया जाएगा उसके थ्रू, और साथ में जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा। बिहार सरकार का हर जगह एक क्या कहते हैं, कुशल युवा कार्यक्रम का एक हर जगह ऑफिस होता है, वहाँ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो किन किन रूल्स का नियम, किन किन रूल्स को आपको फॉलो करना है और कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हम चलते हैं अप्लाई की तरफ। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास गूगल अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कहीं भी जहाँ आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ सर्च बार पर आना है और सर्च बार पर टाइप करना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसे सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है MNSSBY का, और इस पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का बिहार सरकार का एक पोर्टल खुल जाता है, जहां आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जहां सबसे नीचे आगे पढ़ते हैं, विकसित बिहार के 7 निश्चय, आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत राज्य के युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। तो बेसिकली यहाँ हम बात करेंगे मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके थ्रू आपके अकाउंट में हर माह 2,000 रुपए भेजे जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। और इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और कब कहाँ जमा करना है, कितने दिन के अंदर जमा करना है और कब तक में ये काम हो जाएगा। आपको कैसे सूचित किया जाएगा कि अब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड शुरू हुआ है और आपके अकाउंट में रुपये आने लगेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम तो आप न्यू एप्लीकेंट है इसके लिए, तो यहाँ देख रहे हैं आप न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का टैब है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का आ जाएगा क्रेडेंशियल जनरेशन का एक पोर्टल डैशबोर्ड। अब आपको यहाँ कुछ डिटेल्स जो मांगा जा रहा है, एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम एज पर SSC, सीनियर सेकेंडरी में जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उस पर जो आपका नाम है उसको आपको यहाँ फिल करना है, फर्स्ट और लास्ट नेम। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे मैसेजेज आएंगे उस वो डालना है, आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर जिस पे कि आपको सूचित किया जाएगा वो डालना है। इतना सारा आप डिटेल्स फिल करें। आपको यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा, यहाँ पूछा गया सेलेक्ट यस इफ द एप्लीकेशन इज फिल्ड एट वसुधा केंद्र। ये वसुधा केंद्र एक तरह का होता है जहाँ की आप बेसिकली वहाँ ऑनलाइन काम होते हैं, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कीम के लिए। यह एक तरह से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो यस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप यदि खुद से कर रहे हैं, यहाँ तो हम खुद से करने के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप स्वयं कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ आपको नो पे क्लिक करना है। फिर आपके फ़ोन और ईमेल आईडी पर जो OTP आएंगे क्रमशः आपको दोनों में अलग अलग डालना है। अगर आप उल्टा डाल देते हैं तो आप यहाँ आपको बताया जाएगा कि OTP डज नॉट मैच, प्लीज इंटर द करेक्ट OTP। फिर नीचे है डिजायर्ड स्कीम। यहाँ देखिए बिहार स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना है, ये सेल्फ हेल्प अलायंस है और ये कुशल युवा प्रोग्राम है। तो हम तो अभी सेल्फ हेल्प अलायंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक डिस्प्ले अपीयर होता है जिसमें लिखा रहता है प्लीज रिव्यू एवरीथिंग इन ऑर्डर, यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एनी डिटेल्स इंक्लूडिंग सेलेक्टेड स्कीम आफ्टर सबमिशन। कहा जा रहा है कि अब आपने जो कुछ अभी फिल किया उसे एक बार फिर से देख लें, क्योंकि इसके बाद आपको है कुछ भी इसमें बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो आप यहाँ डिजायर्ड स्कीम में जो चूज कर रहे हैं इसको भी नहीं बदलने का। तो आप यहाँ कैंसिल करके एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आपने रिव्यू कर दिया तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का कुछ डिस्प्ले आता है जिसमें लिखा रहता है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूजर ID एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, प्लीज प्रिजर्व द यूजर ID एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। कह रहा है कि अब आप एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब आपका एप्लीकेशन जो है, मतलब एप्लीकेशन का इनिशियल प्रोसेस रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपका जो यूजर ID और पासवर्ड क्रेडेंशियल है बेसिकली, वो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल ID पर भेज दिया जा चुका है, और इसे आप मतलब भविष्य के उपयोग के लिए आप इसे संभाल कर रखें। आपको अब कुछ नहीं करना है। आपको अपना फ़ोन में जो SMS चेक करना है, ईमेल ID चेक करना है कि वहाँ आपको पासवर्ड और यूजर ID बताया होगा। तो पहले हम यहाँ आपको गो टू होम पेज पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा फिर से आप बिहार सरकार के उसी साइट पे आ जाएगा। आपको यहाँ लॉग इन हियर जहाँ का ऑप्शन है, वहाँ आपको ये जो यूजर ID होता है, ये जो भी ईमेल आपने डाला था इनिशियल रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वही रहेगा।
उसमें एक पासवर्ड रहता है, कुछ मिक्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स का, वो आपको डालना, ये कैप्चा डालना और आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आता है, आपका नाम यहाँ अपियर हो जाएगा। यहाँ आपको अब आपके पास ऑप्शन रहेगा चेंज ऑब्लिक रीसेट पासवर्ड। तो आपको जो पासवर्ड भेजा गया बिहार सरकार के थ्रू, आपको उसको यहाँ लिख देना और आप जो अपना नया पासवर्ड चाहते हैं वो डालें, उसे आपको दोनों जगह फिल कर देना। याद रखें जो पासवर्ड होना चाहिए मिक्स ऑफ लेटर्स होना चाहिए, सिंबल्स होना चाहिए एंड अल्फाबेट्स होना चाहिए। ये सारे चीज मिक्सचर ऑफ डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आ रहा है पासवर्ड चेंज ऑब्लिक रीसेट सक्सेसफुली, आपने जो पासवर्ड बदला है वो सफल रहा। अब आपको यहाँ प्लीज लॉग इन अगेन के लिए आपको यहाँ क्लिक इस पे करना है, क्लिक हियर जहाँ लिखा है उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर से बिहार जो ये पोर्टल है बिहार का वो आ जाएगा, बिहार सरकार का। आपको यहाँ फिर से लॉग इन हियर पे अपना यूजर नेम जो आपने ईमेल आईडी डाला है और नया पासवर्ड जो आपने बनाया साथ में कैप्चा डाल देना है और आपको यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप देख पा रहे हैं अब आपके सामने आपका अकाउंट खुल चुका है सेल्फ हेल्प अलायंस को के आवेदन को लेकर। अब यहाँ जैसे ये जो आवेदन है आपका, यहाँ पे आपको अब नीचे डिटेल्स भरने के लिए बोला गया है। तो अब आपको यहाँ अपना ये जो देख लीजिए यहाँ मैट्रिक और 10th बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने किया, आपका रोल नंबर क्या था, रोल कोड क्या था, किस साल आपने पास किया, आपके स्कूल का नाम क्या था, आपको यहाँ 12th का बोर्ड क्या था आपका, उसका रोल नंबर क्या था, रोल कोड क्या था, किस साल आपने पास किया, उसका स्कूल का नाम क्या था। इसमें सारे डिटेल आपको नहीं भरना है, कुछ डिटेल ऑटो फिल हो जाएंगे जब आप डिटेल भरिएगा। तो जैसे चलिए हम डिटेल भरते हैं। आपको यहाँ बिहार बोर्ड चुन लेना है, आपका सीबीएसई है या फिर ओपन स्कूलिंग है, जो कुछ भी आपका बोर्ड है आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ रोल नंबर रोल कोड लिखना है। यहाँ देखिए सेलेक्ट रेगुलर ऑब्लिक सप्लीमेंट्री है, तो आपका जो क्या रहा था, मतलब जब आप क्लास 10th का कर रहे थे, देखिए यहाँ दो तरह के कोर्सेज होते हैं, रेगुलर और सप्लीमेंट्री। तो रेगुलर में क्या होता है, आपको हर दिन क्लास अटेंड करने पड़ेंगे एक्सेप्ट जो सरकारी छुट्टी होते हैं, तो आपको यहाँ रेगुलर पे क्लिक करना है। और अगर आपका सप्लीमेंट्री है, रेगुलर क्लासेस नहीं रहे, तो आपको यहाँ सप्लीमेंट्री पे क्लिक करना है। आपके सर्टिफिकेट पर भी लिखा रहता है। अब आपको ईयर ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे ही आप ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाएगा आपके स्कूल का नाम। ऐसा होता है क्योंकि बिहार सरकार जो है उसके पास एक डाटा है आपके एजुकेशन का, मतलब सभी के एजुकेशन का। जैसे ही आप यहाँ रोल नंबर और रोल कोड डालते हैं और ईयर ऑफ पासिंग डालते हैं, उस डाटा के अनुसार यहाँ स्कूल का नाम बता देगा जिस भी स्कूल से आपने किया हो। इसे भरने के बाद आपको क्लास 12 का भी उसी तरह यहाँ सेलेक्ट करना है। ये कुछ डाटा आपके पहले से फिल होंगे जिसे मैंने ब्लर कर रखा है, यहाँ पहले से ही डाटा फिल रहेंगे। अब आपको क्लास 12th में देखिए यहाँ किस साल आपने पास किया, रोल नंबर रोल कोड जो कि मैंने पहले बताया। जैसे यहाँ आप कीजिएगा यहाँ भी आपका स्कूल नेम ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा और यहाँ देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस पे वेरीफाइड है, मतलब बिहार सरकार के डेटाबेस से आपका डाटा वेरीफाई हो चुका है। आपका यहाँ प्रथम नाम और आपका अंतिम नाम, आपके पिताजी का नाम, पिताजी का अंतिम नाम ऑटो फिल रहेगा। नीचे आके आपको अपनी माताजी का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपने ईमेल आईडी, ये ऑटो फिल है ईमेल आईडी इस जगह। आपका यहाँ एज वेज जो भी है सब चीज ऑटो फिल रहेगा। यहाँ फिर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, सिंगल है आप मैरिड है। लेटर ऑन आपने आधार डिटेल जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था, फोन नंबर, वो सब ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेंगे। आपको यहाँ अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब आता है बात, आपको यहाँ अपने बैंक डिटेल भरना पड़ेगा जिसमें आईएफएससी कोड चाहिए और अकाउंट नंबर चाहिए। बाकी ब्रांच नेम और स्टेट बैंक, ये जो बैंक ऑफ नेम है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको सारा डिटेल भर देना है जो आपका एफएससी कोड रहेगा। देख लीजिए खुद ब खुद लोडेड है, क्योंकि अगर लोडेड नहीं रहता तो इस तरह का व्हाइट अपीयर होता है यहाँ भी, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा डार्क ब्लू टाइप का है। क्या अब आपको सपोज कीजिए आपको अपना आईएफएससी कोड पता नहीं, पर पता है कि आपका स्टेट बैंक जिसमें अकाउंट है वो कहाँ है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर टू चेक आईएफएससी कोड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट खुलता है। यहाँ क्या करना है, आपके बैंक का नाम तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे आप बदल भी सकते हैं, जो भी आपका बैंक है उसे आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जगह का नाम लिखना है। जैसे आपका बैंक पटना के सपोज करें महेंद्रू में है, या फिर मतलब कहीं भी हो सकता है बिहार में, बिहार के कहीं का भी आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी पार्टिकुलरली स्टेट बैंक और उस प्लेस पे जैसे ही आप गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ का नाम में अपीयर होगा और एफएससी कोड भी पता चल जाएगा, तो आप इसे यहाँ फिल कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो डिटेल होते हैं वो पासबुक पे पहले से लिखा रहता है, तो आप वहां से भी ये फिल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आगे आकर बैंक डिटेल भरने है, आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, विलेज नेम क्या है, पंचायत क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पिन कोड क्या है। इतना भरने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो परमानेंट एड्रेस में आप रूरल हैं या अर्बन है। अर्बन इन द सेंस आप मतलब शहरी क्षेत्र में रहते हैं या आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें।
तो हम रूरल में रहते हो तो हमने रूरल को सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करना है, सारा डिटेल भरा। और आपको अब नीचे जाना है कि ये तो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ जहाँ आपका जन्म हुआ था। अभी आप फिलहाल कहाँ रहते हैं, तो फिलहाल भी यदि आप वहीं रहते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ टिक इफ सेम एज परमानेंट। तो अगर आप उसी जगह रह रहे हैं तो आपको यहाँ से क्लिक करना है, तो यहाँ ब्लू कलर का टिक आइकन हो जाएगा अपीयर। नीचे आकर वही सेम डिटेल यहाँ भरा रहेगा। आपको अब यहाँ क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का एक अपीयर होता है डैशबोर्ड, जहाँ लिखा रहता है सेल्फ हेल्प अलायंस। जो सारा डिटेल आपने भरा उतना सारा डिटेल्स में पहले से फील्ड रहेंगे, सबको आपको चेक कर लेना। यहाँ क्लोज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फिर आपके पास यहाँ देखिए एक्स्ट्रा टैब आ गया है सबमिट का। अब क्या करना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा फिर इस तरह आ जाता है आपके सामने सेल्फ हेल्प अलायंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें अब लिखा हुआ है स्कीम का नाम सेल्फ हेल्प अलायंस, क्लास आपका 12th लिखा रहेगा, उसका रोल नंबर, स्कूल कोड, सारा डिटेल रहेगा। नीचे आते ही आप देखिएगा गिव लोकेशन फॉर कुशल युवा ट्रेनिंग। अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है सेल्फ हेल्प अलायंस के थ्रू रुपए मिलेंगे, ये तो आपकी सहायता के लिए दिया ही जा रहा है, प्लस आपको रोजगार बनाने के लिए आपको कुछ ये ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जिसे हम कुशल युवा ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। ये बिहार सरकार ने जगह जगह पे खोल कर रखा है, आपको वहाँ मतलब आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं इस फॉर्म के एप्लीकेशन के बाद। आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जहाँ कहीं आप रह रहे हैं सब जगह आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से आपको यहाँ ब्लॉक चुनने का मौका मिलेगा कहाँ कहाँ। तो हमने वो जो है डिटेल सारा चूज किया। आपके आपसे जो भी क्लोज है, सपोज करें आप गांव में थे लेकिन अब आप शहर में आ चुके हैं, तो अब आप शहर में रह रहे हैं तो आपको उस हिसाब से उस शहर में जैसे आप XYZ ब्लॉक है तो उसका भी नाम वहाँ अपीयर होगा, या जो भी नज़दीकी जगह आप जानते हैं उसे आप चूज करें। और यहाँ आपके पास 3 प्रेफरेंस है, तीनों प्रेफरेंस में से आपको कहीं भी दिया जा सकता है जो नज़दीकी है। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ कुछ डिक्लेरेशन है। ये देखिए डिक्लेरेशन एप्लीकेंट में लिखा हुआ आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरा जो उम्र है 20 से 25 साल है एज ऑफ आज जब मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, 20 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है कि माई हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज क्लास 12th पास, और मेरा जो है मतलब उच्चतम शिक्षा जो है वो 12th पास है, इसके बाद इससे ऊपर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ना ये बिहार में लोकेटेड है, बिहार के बाहर नहीं होना चाहिए। तो याद रखें अगर आप बिहार के हैं बट आपने अपना क्लास 12th बिहार के बाहर किसी और स्टेट से किया है तो आप इस स्कीम का मतलब बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आई एम अनएम्प्लॉयड एंड डू नॉट हैव एनी सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं अभी बेरोजगार हूँ और मेरे पास खुद का भी कोई रोजगार नहीं। कभी कभी होता क्या है, आप बेरोजगार तो होते बट आपके पास खुद का बहुत सारा काम होता है जिससे आपको कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग मिलते रहते हैं, तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं है। आई एम नॉट बेनिफिशियरी ऑफ एनी अलाउंस स्टाइपेंड एंड और एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। कह रहा है कि मैं जो सरकार सपोज करें किसी भी सरकार के तरफ से अगर आपको किसी भी तरह का बेनिफिट्स मिल रहा है, किसी भी तरह का आपको सहायता मिल रहा है, तो तब भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। आई एम ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अब आपको इसके लिए परमानेंट रेसिडेंट भी होना चाहिए, ये नहीं कि अगर आप बिहार के नहीं है बट आप बिहार में 10 साल से रह रहे हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ये मिलेगा ही। इसके लिए आपको बिहार का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें शो करते रहता है कि आप बिहार के हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। आई हैव इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड बैंक अकाउंट। देखिए ये यहाँ है ना, ये आपको अभी नहीं, ये बस बोला जा रहा है। अब आपको जब आप आगे बढ़िएगा तो हम आपको दिखाएंगे, एक फॉर्म डाउनलोड होता है जिसमें आपके डिटेल्स रहेंगे, उस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड अटैच करना पड़ेगा एज ए प्रूफ ऑफ एज, और क्लास 10th का भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। क्वालिफिकेशन क्लास 12th का आपको मार्कशीट अटैच करना है, साथ में बैंक अकाउंट पासबुक के ऊपर का फोटोकॉपी। कहा जा रहा है कि अगर फ्यूचर में आपको आपका मतलब जॉब कहीं लग जा रहा है, परमानेंट या टेम्पोररी फर्क नहीं पड़ता, या आप खुद को रोजगार दे पा रहे हैं, तो आपको तुरंत ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सरकार को सूचित करें कि अब ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है 2000 रुपये महीने, इसे बंद कर दिया जाए। I confirm that information provided in the application are true to the best of my knowledge and belief. In case of any discrepancy, fraudulent details found during verification, I would be liable for prosecution and punishment as per the law of the land. कहा जा रहा है कि आपने जो भी डिटेल भरा वो उस आपकी क्षमता के अनुसार पूरा सत्य है। अगर इसमें किसी भी तरह का मतलब जो है गलत डिटेल पाया जाता है तो आप पर एक कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन है KYP, ये देखिए
इसमें इसमें भी सेम चीज़ है कि आपका एज इतना होना चाहिए, आपने क्लास 12th करा किसी बिहार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आप फर्दर एजुकेशन कहीं नहीं ले रहे हैं, आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं बट आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आपको किसी भी तरह का अलाउंस नहीं मिल रहा है किसी भी सरकार से, आप परमानेंट रेसिडेंट है। अब आपको एज ए प्रूफ ये सारा चीज़ आपको वेरिफिकेशन शो करना है जब आप वहाँ ऑफिस में जाइएगा। उसके बाद कहता है कि इफ सेलेक्टेड फॉर कुशल युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम आई हियर बाय अंडरटेक, यदि आपको कुशल युवा प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो आपको ये सभी चीजें करना पड़ेगा। टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन ऑल सेशंस क्लासेस ऑफ द एफोर्सेड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीजेंटली। कहा जा रहा है कि यदि आप इसके लिए चुने जाते हैं, उसका जितने भी जो भी सेशंस क्लासेस होंगे उस ट्रेनिंग में वो सभी आप अटेंड करेंगे। टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेनर वाइल अंडरगोइंग द सेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब आपको किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो जो भी आपके ट्रेनर है उनका आपको बात मानना पड़ेगा। टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट भी करना है। देखिए आप इसे तभी छोड़ सकते हैं जब आपका कहीं जॉब लग जाए, अदरवाइज इनकेस आपका जॉब नहीं लग रहा और अगर आप इसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो इनकेस में भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। I understand that I'll be deemed ineligible for assessment and certification unless I fulfill the above criteria and meet the assessment स्टैंडर्ड्स। अब कहा जा रहा है कि अगर ऊपर में से आप किन्हीं भी चीज़ों का मतलब जो है जो पालन नहीं करते हैं तो जो भी आपको सर्टिफिकेट सब मिलने वाला होता है उसके लिए वो आपको नहीं मिलेगा इनकेस यदि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई डू नॉट कंप्लीट द कुशल युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली देन in case I am availing the self-help allowance then the last 5 months of my payable allowance shall not be paid to me। अब कहा जा रहा है कि इन केस यदि आप ये प्रोग्राम नहीं पूरा करते हैं तो जो भी आपको सेल्फ हेल्प अलाउंस मिल रहा है ना वो जो है लास्ट 5 महीने का आपको नहीं दिया जाएगा। In other cases, a refundable security deposit of ₹1000 to be deposited to me before the commencement of ट्रेनिंग शैल बी फोर्फिटेड। और इन केस आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि ट्रेनिंग को रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो उस केस में आपको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 का डाल। देखिए इसका मेन पर्पस ये आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया आपको 1000 रुपये का तो भी डिपॉजिट देना पड़ रहा है, बट पर्पस यह है कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा आपको 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। या इसलिए लिया जाता है ताकि वो ट्रेनिंग को गंभीरता से लें, ये नहीं कि इसे मतलब इग्नोर करें। आगे जब आप देखिएगा तो आगे यहाँ आधार कार्ड यूसेज है। आधार कार्ड यूसेज से ये है कि आपके आइडेंटिटी को ये वेरीफाई करेंगे, जो अकाउंट्स लिंक्ड है उसको वेरीफाई करेंगे ताकि सही जगह पे रुपए जाएं। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एग्री विद ऑल द स्टेटमेंट्स अबव एंड ऑल इन्फॉर्मेशन provided by me in this application is correct to the best of my knowledge. If any information provided me is found to be incorrect during subsequent verification, the state government can initiate legal action against me। करेक्ट ऊपर जितना भी आपने जानकारी दिया वो सत्य है, और अगर इनमें से किसी भी तरह की गलत जानकारी जो कि वेरिफिकेशन के दौरान पाया जाएगा तो राज्य सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है। आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा, प्लीज रिव्यू एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एनी डिटेल्स आफ्टर सबमिशन। कह रहा है कि आप फिर से चेक कर लें, अगर कुछ भी डिटेल आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं, और अगर इनके सब सही है तो आपको ओके पे क्लिक करना है, और अगर कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दिया तो उसे आप बाद में बदल नहीं सकते। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते हैं आपको प्लीज वेट का एक आइकन आ जाएगा, आप वेट करें थोड़ा देर। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ आपको शो किया रहेगा योर रजिस्ट्रेशन ID XYZ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसके लिए आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब क्या है, प्लीज क्लिक बिलो टू गेट एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट ऑन योर ईमेल ID और डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट PDF फ्रॉम द डाउनलोड PDF मेनू है। ये डाउनलोड PDF मेनू आप यहाँ से भी जो एक्नॉलेजमेंट PDF डाउनलोड करेंगे, जिसे कि आप कहीं भी जो कुशल युवा कार्यक्रम जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ जाके आपको जमा करना है। या फिर यहाँ जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके ईमेल पर एक PDF चले जाएगा। आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया। अब आपको कुछ नहीं, आगे आप यहाँ से करंट स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने अप्लाई कर दिया। अभी करंट स्टेटस शेड्यूल्ड है, अब आपको जाके मिलना है, मतलब पार्टी वो ऑफिस में जाके। इतना करने के बाद देखिए जो आपके ईमेल पर PDF जाएगा या फिर डाउनलोड PDF कीजिएगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपके पिताजी का नाम लिखा रहेगा, आपका इसका जेंडर, जो भी आपने बेसिक डिटेल भरा वो सब लिखा रहेगा। ये सारा डिटेल इसमें जो भी आपने अभी तक दिया है, सारा बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ, और जो मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये सब पार्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वो सब यहाँ लिखा रहता है।
क्या करना है, पार्टिकुलरली आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना, इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, आपको अपना 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट अटैच कर देना है, पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, और आपको कहीं भी जहां भी इसका ऑफिस है, जो भी पार्टिकुलरली आपने 3 इसके लिए चूज किया है, यहाँ जो भी आपने इसके लिए चूज किया आप वो आगे जाके देख सकते हैं। अब आपने पूरा पीडीएफ देख लिया, यहाँ लास्ट में देखिए नोट, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एसएचए एवं कुशल युवा कार्यक्रम के आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी पहुंचकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। देखिए क्या है कि अब आपने अप्लाई कर दिया, आज आपको क्या करना है, अपने अब आने वाले 30 दिनों के अंदर ही किसी भी दिन आप डीआरसीसी ऑफिस जाएं और वहां जाकर आप अपना ये जो जो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया इसे देना है उन्हें, और साथ में 10th 12th और आधार कार्ड का फोटोकॉपी, साथ में बैंक के पासबुक का भी एक फोटोकॉपी उन्हें आपको देना है, जिससे कि सारा डिटेल मैच होगा। बाकी इतना कुछ करने के बाद आप फिर से यहाँ आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही लॉग इन कीजिएगा वहां से आपको आपका करंट स्टेटस शो करते रहेगा, एप्लीकेशन जमा करना है तो आपको वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा आपके फोन ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा और आपको पार्टिकुलर जो भी आपने 3 ऑप्शन चुना था जहां आपको ट्रेनिंग चाहिए उस जगह पर आपको बुलाया जाएगा और आप वहाँ डेली ट्रेनिंग अटेंड करें, जो भी जितना भी उसका दिन अटेंड करने का अटेंड करें और आप हर माह 2000 रुपये पाएं। तो गाइज बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको बताएंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या और इसके लिए कैसे अप्लाई करें। और देखिए इसका बेनिफिट्स अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस पे बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए फर्दर एजुकेशन के लिए। और बाकी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी इस चीज का फायदा उठा सकें, और ऐसे में ही हमारा पूरा बिहार आगे बढ़ेगा जब हम लोग सब जोर लगाएंगे। सो जय हिंद, धन्यवाद।